वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिट एप्टीट्यूड के पार्ट 2 को। बेसिकली अभी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में डिजिट एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आपका एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो या कोई भी बैंकिंग क्लर्क का एग्जाम हो जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चंस जरूर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के पार्ट 1 को आप पहले देख लें। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। कंप्लीट सेट है 5 क्वेश्चंस का, उस सेट को आप जरूर बना लें। फाइन। और ये है पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक दिस वीडियो को लाइक जरूर करें। Now friends, about us, basically we are delivering free education to all of you, so kindly like our work and spread this to all those people who cannot afford the coaching classes। जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते उन तक जरूर से जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। और फ्रेंड्स, अगर कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर facebook.com/current affairs फंडा कैफ में आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये हमारा फेसबुक का पेज है, एफबी फेसबुक का पेज है, और यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी टीम काम करेगी और उस पर वीडियो जरूर हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज नाउ हियर, द डिजिट इज गिवन टू यू। यहाँ पर आपको एक डिजिट दी होगी और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये डिजिट आपको दी है और यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, इफ 2 डिजिट आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट रिस्पेक्टिवली of which of each of these numbers and then two digit number are interchanged, then which number from these given number will be the second highest number in the revised form। क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है कि ये जो आपको डिजिट दी है 3-3 नंबर की, इसमें आपको सेकेंड और थर्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड, ये पहली डिजिट हुई, सेकेंड और थर्ड से एक नया नंबर फॉर्म करना है। फिर आपको उस नंबर को इंटरचेंज करना है। उसके बाद में आपको बताना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है, उसके करेस्पॉन्डेंस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द 2 and third digit of this number. So second and third, it will be 2 and 7, and in this way it will be 8 and 9. From here it will be 8 and 5, and next it will be 7 4, next 7 8, and next 1 and 7. Now friends, each of these numbers and then 2 digit number are interchanged. Now you need to interchange the digits. Now 7 becomes 2 and 2 becomes 7, so it will be 7 2. Now it will be 9 8. Now it will be 5 and 8. Now it will be 4 7. Now it becomes 8 and 7. Now it becomes 7 and 1. Fine. And after that friends, you need to tell then which number from these given number will be the second highest number. Friends, you need to calculate the first highest number, that is 98 is the first highest number, and second highest is the 87. So this number is the second highest number. But friends, you need to find the original form of this number, that means OF. What will be the OF? 87 basically comes from where? That is 78, and basically 78 is the part of 578. So now the answer it will be 578. Fine. So check the option number 3 is the correct one here. तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपको डिजिट दी है उसमें सेकेंड और थर्ड को पिक करके आपको एक नंबर बनाना है। तो सेकेंड और थर्ड के हिसाब से मैंने 27 को पिक किया, यहां पर 89 को पिक किया, फिर 85 को। इस तरीके से मैंने सेकेंड डिजिट का एक नंबर बना लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि आप नंबर को इंटरचेंज कर दो। मैंने नंबर को इंटरचेंज कर दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि इसको आपको एक रिवाइज फॉर्म में आपको बताना है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा। तो देखिए, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 98 है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 87। ऑब्वियसली यहां से है। 87 कहां से ओरिजिनेट हुआ था? 78 से आया था। और ये 78 कहां से आया? आया 578 से, क्योंकि यहां से मैंने 2 ही डिजिट उठाई थी। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी? 578। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि अगर इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स इन द रिवर्स ऑर्डर,
विच नंबर अमॉन्ग देम विल स्टैंड थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप इन नंबर्स की डिजिट को रिवर्स कर दो, ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद में आपको ये बताना है कि जो टॉप से, मतलब जो टॉप पे नंबर होगा, टॉप पे कौन सा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वही तो सबसे ऊपर लाई करेगा। तो टॉप से आपको थर्ड पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो आइए हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स in reverse order, so what is the reverse order of 8 to 7? It will be 7 to 8. Next it will be 9 8 3. Next will be 5 8 4. Next it will be 4 7 and 6. Now it will be 8 7 5. Now it will be 7 1 and 2. Fine. So this is the reversed order. Now which number among them will stand third from the top? So top most number will be the highest number. So this is the, now we need to make a proper order. Okay, so we will arrange the numbers in descending order. Okay, so descending, that means it will be the highest number. So now 983, this is the highest number, and after that friends it will be 875. So now this noted down, and 875 already noted down here, and after that it becomes 7 to 8. Now we will write 7 to 8 here, and friends after that we will write 7 1 2. Now 7 1 2. Now next 5 8 4, and next is 4 7 6. Now question is asking, then will stand third from top. So this is top 1 top 2 and top third, that means 7 to 8 third from top. Now friends, what is the original form 7 to 8? Original form of 7 to 8 is the 8 to 7. Now answer will be original form here OF, it will be 7 to 8. तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 7 to 8 की ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी, 8 to 7 होगी ना। तो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म को मैं लिख दूंगा 8 to 7, ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म हो गई, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा था कि केवल आपको डिजिट रिवर्स करनी है और उसके बाद में टॉप से बताना है थर्ड पोजीशन कौन सी नंबर की स्टैंड होगी। तो देखिए नंबर जब आप रिवर्स कर लोगे उसके बाद में आप टॉप निकाल लो, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे ऊपर आएगा, टॉप पर आएगा, उसके नीचे छोटा, उसके नीचे छोटा। थर्ड टॉप पूछा गया है, तो थर्ड पे 7 to 8 आ रहा है। 7 to 8 की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 8 to 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 to 7। नाउ फ्रेंड्स सी द थर्ड क्वेश्चन हियर। ये आपको डिजिट दी है। नाउ क्वेश्चन आस्किंग इफ द फर्स्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर इज interchange. Now you need to interchange the first two digit here. Which among these numbers will be the second lowest number? So friends, first two digit are interchanged, that means it will be 287. Next it will be 839. Next will be 845. Why? Because we will replace 4 with 8 and 8 with 4. Fine. Now it will be 764, 758 and 127. And next friends, the question is asking which among these number will be second lowest number. So friends, which one is the lowest number? This is the lowest number. Which is the second lowest number? So second lowest number is the 287. This is the second lowest number. And what is the original form of this number, OF? So 287 basically derived from which number? That is 8287. So original form of 287, it will be 827. Now option number 4 is the correct one. तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहली दो डिजिट को आपको इंटरचेंज करना है। पहली दो डिजिट मैंने इंटरचेंज करके एक सीरीज बनाई। अब इस सीरीज में लोअर नहीं पूछा था, टॉप जो सेकेंड लोएस्ट था वो पूछा था। तो सबसे पहला लोएस्ट नंबर तो ये हुआ, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट कौन सा होगा, 287 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ये 287 से बड़े हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 287 के करस्पॉन्डेंस ओरिजिनल फॉर्म,
ओरिजिनल फॉर्म 287 कहां से आया? 827 से आया, तो आंसर हो जाएगा 827। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आप 5 नंबर आसानी से क्लर्क के प्रीलिम्स में ला सकते हैं। यही सेम पैटर्न आपका आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूर से जरूर करते रहें। ओके, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपके कोई सुझाव, कोई कमेंट्स, कोई डाउट हैं तो यहां पर पोस्ट करिए, वरना हमारा एक ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी, आप पूरा सर्च करिए और करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी में आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर क्विज और क्वेश्चंस पूछिए और अपने सॉल्यूशंस लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ओके, एंड फ्रेंड्स इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर एकेडमी देन यू कैन डू, वी हैव एडेड अ इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे हियर। अगर आप हमारी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी एकेडमी के लिए, तो फ्रेंड्स आप मिनिमम 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने इंस्टामोजो का लिंक लगाया हुआ है यहाँ पर यूट्यूब चैनल में, तो पहले कमेंट में आपको दिख जाएगा। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सबको करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर इस सोशल इनिशिएटिव में अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।